Hey guys, a very good evening to all of you. Hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts tutor. So, this video is for class 12th account students, commerce students who are having DK Goel 2025 as their book. So, this question number is 60C. Question number 60, part C. So, we were doing the question answers of partnership fundamentals. Partnership fundamentals, chapter 1, chapter 1 of partnership accounting. So again, I'm repeating, this is question number 60, part C, right? So let's read the statement first of all. So A and B are partners in a business, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं A and B, जिनका PSR है 3:2. देयर कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च 2024. तो ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो कैपिटल गिवन है, जिस कैपिटल की वो बात कर रहे हैं, वो क्लोजिंग कैपिटल है, राइट? क्लोजिंग कैपिटल. व्हाई दिस इज अ क्लोजिंग कैपिटल? बिकॉज date is 31st March, right? So 31st March 2024, it means this is the closing capital, what they're talking about, right? आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स. तो ये चीज पढ़ते भी आपको पता चल जाना चाहिए. बी कॉशियस हियर कि आफ्टर नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली. तो नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद भी जो कैपिटल होती है, इफ बाय चांस डेट इज मिसिंग हेयर, और उन्होंने आपको बोला है कि आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग जो कैपिटल है वो गिवन है, इट मीन्स दैट कैपिटल इज द क्लोजिंग कैपिटल, राइट? बट यहाँ पे उन्होंने दोनों चीजें जो है मेंशन कर दी है, डेट भी एज वेल एज द एडजस्टमेंट्स ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग. तो उनकी कैपिटल है 2 लाख एंड 1,50,000. लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट interest on capital at the rate of 8% per annum as provided for in the partnership deed had not been credited to the partners capital accounts before the distribution of profit. So what they are trying to say is कि IOC partnership deed में लिखा था, राइट? ये अग्रीमेंट हुआ था कि आईओसी जो है 8% के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगी फर्म, बट वो प्रोवाइड नहीं किया गया. वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया, राइट? द ईयर्स नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 75,000. जो नेट प्रॉफिट उन्होंने दिया है वो है 75,000, जिसको कि हम इनके PSR में इनको डिस्ट्रीब्यूशन इसका दिखाएंगे वाइल कैलकुलेटिंग द ओपनिंग कैपिटल. एंड पार्टनर्स हैड विदड्रॉन 24,000 ईच. सो टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट हेयर कि उन्होंने बोला है 24,000 ईच. तो हर एक पार्टनर ने कितनी ड्रॉइंग की है? 24,000 की. इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द साइंड बैलेंस शीट, it was decided to make an adjustment entry at the beginning of the new year crediting or debiting partners accounts. तो वो क्या कह रहे हैं कि we don't want to alter the balance sheet, right? कि पास्ट एडजस्टमेंट तभी किया जाता है जब हम ऑल्टरेशन नहीं चाहते अकाउंट्स में, राइट? तो वही बात वो कह रहे हैं कि बैलेंस शीट को वी डोंट वांट टू ऑल्टर, and we need to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. So as the case may be credit or debit, पार्टनर को करके एक एडजस्टमेंट एंट्री आप हमें दे दो. गिव द नेसेसरी एंट्री एज ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ डिटेल्स अराइविंग एट द अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग एंट्री. तो इस बार उन्होंने क्या बोला है कि आपको प्रॉपरली जो वर्किंग नोट है वो क्लियरली नीट एंड क्लीन देना पड़ेगा. टेबल जो हम बनाते हैं, सो यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट कि आप उसको रफ में दिखा दो या क्लियरली शो ना करो, क्योंकि उन्होंने इस बार आपसे टेबल भी अच्छे से मांगा है कि आप अपनी वर्किंग भी दिखाओगे
कि कैसे आप इस जर्नल एंट्री तक पहुंचे, राइट? So let's start the solution of this particular question. So this is question number 60C. So let me write question number 60 part C. So first of all, we'll make a working note where we'll show the calculation of opening capital, right? So working note number 1, sorry, calculation of opening capital and interest on capital, IOC, interest on capital, right? तो ये हम वर्किंग नोट बनाने वाले हैं जिसमें हम ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन दिखाएंगे एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन भी दिखाने वाले हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्लोजिंग कैपिटल हेयर, क्लोजिंग कैपिटल, ऊपर हम पार्टनर के नाम दे देंगे। ये आप एक अच्छा सा टैबुलर फॉर्म में फॉर्मेट बना के इसको शो करोगे, राइट? लाइन वगैरह लगा के। तो क्लोजिंग कैपिटल्स वी हैव 2 lakh and 1,50,000 एंड यू विल ऐड ड्राइंग्स इन इट। ड्राइंग हम ऐड करने वाले हैं और प्रॉफिट हम डिडक्ट करने वाले हैं। ड्राइंग्स उन्होंने दे दिया हमें 24,000, 24,000 ईच बोला था उन्होंने, 24,000, और माइनस करने वाले हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का हम कैलकुलेशन अभी देख लेते हैं। प्रॉफिट उन्होंने दे दिया हमें 75,000, राइट? जस्ट लेट मी शो द वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो उनका PSR उन्होंने दे दिया है हमें 3:2, राइट? यस, इट्स 3:2। तो ए और बी को कितना कितना शेयर आने वाला है प्रॉफिट का? तो 3/5, 2/5। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो यू विल गेट 45,000 एंड 30,000, राइट? तो ये आप दिखा दोगे 45,000 ब्रैकेट में एंड 30,000 ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है, ये हम डिडक्ट करने वाले हैं, राइट? तो अभी इसका 24,000 प्लस 20, सॉरी 2 lakh प्लस 24,000 माइनस 45,000, so you will get 1,79,000 and 1,50,000 plus 24,000 minus 30,000, you will get 1,44,000, right? So here you will write opening capital. So this is a opening capital. तो यहाँ पे ही हम इसका IOC शो कर देंगे, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ही हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो 1,79,000 into 8. So just let me show this working as well. तो ये वाली वर्किंग भी हम दिखा देते हैं। So let's see the working of IOC, interest on capital. Opening capital हमने निकाला 1,79,000 A के लिए, and opening capital of B is 1,44,000. So IOC का rate we have 8%. So 8 by 100, 8 by 100, and you will get here 14,320 and 11,520, right? So this is the calculation of IOC, right? तो IOC अभी हम
यहाँ पे लिख देते हैं 14,320 and 11,520. So you will show this complete working clearly in the exam. तो अभी हम चलते हैं टेबल की तरफ. So this is our table. ऊपर आप लिख लोगे table showing adjustments, right? So table showing adjustments. तो इसमें हमें क्या देना है, आईओसी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि आईओसी हमने क्रेडिट नहीं किया है, तो उसको अभी आप क्रेडिट करोगे जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है. तो एज वी नो कि जो इनकम है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है. तो मैंने यहाँ भी लिख दिया है फॉर द स्पेसिफिकेशन क्रेडिट. तो राइट 14,320 for A and 11,520. टोटल अगर आप करते हो यू विल गेट 25,840, जो कि फॉर्म के कॉलम में डेबिट होगा, राइट. 25,840, राइट. क्यों डेबिट किया हमने, क्योंकि हमने फर्म को इनकम दी तो वो सॉरी पार्टनर को इनकम दी तो वो फर्म का क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया, एक लॉस बन गया, राइट. और कुछ नहीं है हमारे पास. तो अभी हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स, राइट. सो लेट्स राइट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ब्रैकेट में आप लिख दोगे लॉस ऑफ 25,840 in their PSR, that is 3:2. तो इसकी वर्किंग भी अगर आप देखना चाहते हो तो लेट मी शो जस्ट. तो 25,000 ए और बी, 25,840, 25,840 into 3/5 and into 2/5. So if you calculate, you are getting here 15,504 and 10,336, right? So let's show this in the table. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया. तो लॉस है तो पार्टनर को क्या करने वाले हो, डेबिट बाय 15,504 एंड 10,336. टोटल एज वी नो कितना बन जाएगा, 25,840, जो कि आप क्रेडिट साइड पे लिखने वाले हो, राइट. तो अल्टीमेटली एज वी कैन सी हमने जो फर्म का कॉलम है वो नील कर दिया है, राइट. अभी हमें देखना है कि पार्टनर का कौन सा बैलेंस निकल के आ रहा है, क्रेडिट निकल के आ रहा है या डेबिट निकल के आ रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी ऑफ ए. तो ए का हमारे पास क्रेडिट में है 14,320 and debit में है 15,504. As we can see clearly, debit is more. Debit is more by 1184. Debit का बैलेंस निकल के आया. And let's check of B. B का हमारे पास क्रेडिट में है 11,520 and of debit is 10,336. तो इसका क्या निकल के आ रहा है, क्रेडिट इज बिगर बाय 1184, क्रेडिट का बैलेंस. तो एज वी कैन सी कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, इट मीन्स वर्किंग इज एक्यूरेट, राइट. So last step of this question is to pass the journal entry. So who's going to debit? A is going to debit and B is going to credit, right? So let's pass the journal entry. So 1/4/2024. If date is mentioned, you will write the date. If date is missing in the question, year is missing, you will write 1st April
20, आगे आप ब्लैंक छोड़ दोगे, राइट। बट आपको अपनी फॉर्मेलिटी करके चलनी है, यहाँ पे आप डेट थोड़ा लिख के चलोगे, राइट। तो एस कैपिटल, कैपिटल भी आप पूरा डालने वाले हो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट 1184 निरेशन क्या देने वाले हो, बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। होप सभी को ये वर्किंग क्लियर है, टेबल क्लियर है। अगेन एंड अगेन आई रिपीट, प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर दो। एंड अगर कुछ डाउट आता है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.